Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on asset recognition with major topic on in the AS2 inventory valuation. So let us see data given in this scenario. So we are given in a manufacturing process of Sectron Limited. So one byproduct BP emerges besides two main products MP1 and MP2 and scrap. So details of cost of production process for current financial year so ending 31st March so are as under. So we are given different items of expenses are given raw material, wages, fixed overhead, variable overhead, and their amounts are given. Then output is given in units. This is MP1 20,000 units, MP2 16,000 units, and byproduct BP 8,000 units. Then closing stock is given for the year ending on 31st March. This is MP1 1000 units and MP2 is 400 units. Further, we are given average market price of MP1 and MP2 are rupees 45 per unit and rupees 37.50 per unit respectively. Average market price of byproduct BP is rupees 10 per unit and all the units of the byproduct sold after incurring separate processing charges of rupees 32,000 and packing charges of 8,000. Further, rupees 20,000 was realized from sale of scrap. So now different MCQs are given. So number one, we have to determine total joint cost to be allocated to joint products MP1 and MP2. तो पहले आपको देखना है कि आपकी टोटल कितनी ज्वाइंट कॉस्ट है जो आपने एलोकेट करनी है अपने ज्वाइंट प्रोडक्ट्स में. तो लेटेस्ट ही डाटा देखते हैं. आपको डाटा मेंशन किया है जिसे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेक्ट्रॉन लिमिटेड. अब इसमें आपको मेंशन किए हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपको मिल रहे हैं तो ये जा रहे हैं MP1. ये है मेन प्रोडक्ट नंबर 1 यानी कि मेन प्रोडक्ट नंबर 2 and यानी कि बायर प्रोडक्ट विच इज गिवन का नेम BP. तो इनके यूनिट्स आपको देखो मेंशन किए हैं प्रोडक्ट्स के जो आपने टोटल मैन्युफैक्चर किए हैं. आउटपुट है आपका MP1 20,000 यूनिट्स यानी कि 16,000 यूनिट्स एंड 8,000 यूनिट्स. फिर उनके आपको मेंशन दिए हैं मार्केट प्राइसेज आपको मेंशन दिए हैं. मार्केट प्राइस पर यूनिट अमाउंट है आपका रुपीज़ में. So market price of MP1 is 45 and 37.5 and of byproduct is rupees 10 per unit. और अब आपको देखो डिटरमिन करनी है what is the total joint cost. So this is MCQ number 1. What is the total joint cost? तो जो आपने एलोकेट करनी है अमंग मेन प्रोडक्ट्स MP1 एंड MP2 में to be allocated to main products MP1 and MP2. इसका फार्मूला है जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको कंबाइन करते हैं. लेट अस सी व्हाट आर ज्वाइंट कॉस्ट्स व्हिच आर इनकर्ड बाय कंपनी. नंबर 1 इज रॉ मटेरियल वेजेज यानी कि जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड ये आपको मेंशन किए हैं 6,360. देन अवर फिक्स्ड ओवरहेड is 260 एंड वेरिएबल ओवरहेड आर 2 lakhs. तो इनमें से अब आपको माइनस करना है स्क्रैप जो आपको स्क्रैप रियलाइज हो रही है. स्क्रैप आपको मेंशन किए हैं स्क्रैप इज रियलाइजिंग रुपीज 20,000. तो इट मीन्स लेट अस सी व्हाट आर टोटल कॉस्ट्स. दिस इज 1420 लेस स्क्रैप इज 20,000. तो फर्दर जो बाय प्रोडक्ट आपको रिड्यूस हो रहा है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी कितनी है वो भी आपको सब्सट्रैक्ट करनी है. लेस दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट. सो दैट इज इसकी आपको सेल वैल्यू है 8,000 इंटू 10 80,000 रुपीज विच इज आल्सो कहा गया कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. अब इसको सेल करने के लिए आपके एक्सपेंसेस हैं सेपरेट एक्सपेंसेस प्रोसेसिंग 32,000 एंड पैकिंग है 8,000. वो माइनस कर लीजिए माइनस 32,000 एंड 8,000 40,000 माइनस हो जाएगा. तो इट मीन्स 40,000 इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो बैलेंस आपकी रह जाएगी अब ज्वाइंट कॉस्ट जो आपको एलोकेट करनी है मेन प्रोडक्ट्स MP1 एंड MP2 में.
So this one is coming to be our 14 lakh minus 40. So 13 lakh 60,000. This is our total drawing cost. Amount है आपका रुपीज में. So you can see which option is correct. Answer is option number C. So next we have second MCQ. So we are asking determine the cost price per unit of MP1 and MP2 and it is given that if drawing costs are allocated on the basis of relative sale value of each product. अब आपको दो ड्राइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट हमने डिटरमिन करनी है और जो आपकी ड्राइंग कॉस्ट है वो हमने एलोकेट करनी है रिलेटिव सेल वैल्यू में. तो दिस इज अवर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ड्राइंग प्रोजेक्ट. तो चलिए टेबल ड्रॉ करके तो आप मेंशन कीजिए आपके पास ड्राइंग प्रोजेक्ट्स हमें दिए हैं. तो दिस इज MP1 एंड MP2. क्योंकि देखो आपके पास यूनिक्स भी है, मार्केट प्राइस भी है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट देयर सेल वैल्यू. तो जैसे कि यूनिक्स इनटू मार्केट प्राइस पर यूनिट. So sale value of MP1 is showing ₹9 lakh and MP2 this is 16,000 into 37.5 रुपीज 6 लाख. तो इतनी जो ड्राइंग कॉस्ट है उसको इस रेशो में डिवाइड कर देते हैं. सो बता रहे ड्राइंग कॉस्ट. टोटल देखो ड्राइंग कॉस्ट अभी आपने कैलकुलेट की थी. सो जिसमें आगे 13,60,000. तो दिस विल बी ए पोर्शन. तो इसकी रेशो बन जाएगी 9:6 मीन्स 3 से डिवाइड हो रही है 3:2. तो टोटल इज 5. तो जिसे 13,60,000 डिवाइडेड बाय 5 सो इनटू 3. तो दिस विल बी 816,000. सो इनटू 2. तो दिस इज 544,000. नाउ वी कैन डिटरमिन व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट. यूनिट्स हैं आपके पास. Total units of MP1 20,000 and 16,000. Now we get cost per unit. So this is 816 544 so divided by 16,000. This is ₹34 per unit. And for MP1 this is 816 divided by 20. This is ₹40.80. So the answer is cost per unit of MP1 is 40.80 and of MP2 is ₹34. So you can see which option is correct. Answer is option number B is correct. So next we have MCQ number 3. So there are some calculate total value of closing stock of MP1 and MP2 at the end of financial year on 31st March. So if market price of MP2 has reduced by 20% due to fall in market demand. अब आपको मेंशन किया है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है देखो MP1 और MP2 का 1000 यूनिट सही 400 यूनिट. तो आपने देखना है कि उसके स्टॉक की कितनी वैल्यू है. तो लेटर से ड्रॉ है क्या. सो वी हैव टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. प्रोडक्ट्स आपके हैं MP1 एंड MP2. तो लेटर से बता रहे हो यूनिट्स दिस इज एट एंड of financial year on 31st March. तो फर्स्ट यू कैन राइट what are their यूनिक्स. यूनिक्स आपके पास हैं क्लोजिंग स्टॉक के 1400. तो देन से व्हाट इज देयर मार्केट प्राइसेज. तो मार्केट प्राइस आपको मेंशन किया था ओरिजिनली 45 एंड 37.5 बट व्हाट इज इट्स फेयर वैल्यू. तो एट ईयर एंड. तो MP1 के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तो इसकी फेयर वैल्यू सेम रहेगी 45 रुपीज़. बट MP2 जो है उसके जो प्राइस है वो है रिड्यूस हो गया है 20% ड्यू टू फॉल इन मार्केट डिमांड. तो इसकी फेयर वैल्यू बन जाएगी 37.5 माइनस 20% ₹30. जो कॉस्ट प्राइस जो आपने कैलकुलेट की है पर यूनिट फॉर MP1 अभी हमने MCQ में कैलकुलेट की थी. कॉस्ट थी आपकी ₹40.80 एंड ऑफ MP2 एक इज 34 रुपीज़. तो अब आपने स्टॉक का वैल्यू करना है एट कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू एट ईयर एंड विच एवर की लो. तो आप देखेंगे MP1 में हमारी कॉस्ट लो है और MP2 में आपकी जो फेयर वैल्यू है ये है 30 रुपीज़. तो नाउ वी कैन डिटरमिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. So for MP number 1, so this is 1000 units.
So its value is into 40.80. So total amount is 40,800. And for MP number 2, so these are 400 units and it will be valued at rupees 30. So this total value is 12,000. So therefore value of closing stock is 52,800. 52,800. Now you can see which option is correct. Answer is option number A is correct. So in this lecture we have discussed a case scenario based on inventory valuation under Ind AS 2. फर्क टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।